नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान का हाथ क्यों छोड़ा। ऐसा क्या था कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के घनी सरकार की मदद नहीं की, और वो भी तब जब सैनिक सलाहकार अमेरिका के राष्ट्रपति को बता चुके थे कि सेना के हटाए जाने से वहां सरकार गिर जाएगी। इसका कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुरू से बात मानते थे कि अमेरिका को अफगानिस्तान में सेना नहीं भेजनी चाहिए। 2002 में जब वो अमेरिका के विदेश नीति की समिति के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने जॉर्ज बुश को अफगानिस्तान में जंग पर समर्थन दिया था। वो अफगानिस्तान भी गए थे और हामिद करजई से भी मिले थे। लेकिन बाद में जब वो उपराष्ट्रपति बने, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उसके बाद वो इराक और अफगानिस्तान घूमने गए, तो जो बाइडेन के विचार पूरी तरह से बदल गए। उनको समझ में आ गया कि अफगानिस्तान में राजनीतिक संगठन खड़ा नहीं किया जा सकता है और ना वहां राजनीतिक संगठन ठीक से बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अमेरिका की सारी सेना वापस बुला ली थी और बाइडेन के राष्ट्रपति बनने तक महज 2500 सैनिक अफगानिस्तान में रह गए थे, वो भी काबुल के अड़ोस पड़ोस। सेना की सलाह के बावजूद बाइडेन ने इनको समय सीमा से ज्यादा रहने नहीं दिया। बाइडेन का मानना है कि अमेरिका के हजारों करोड़ रुपए अफगानिस्तान में बर्बाद हो रहे हैं। बाइडेन का यह भी मानना है कि अफगानिस्तान के भ्रष्ट नेता अमेरिका की मदद का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो असिस्टेंस है उसको अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं या विदेश भेज रहे हैं। आम आदमी में वो पैसा खर्च नहीं हो रहा। बाइडेन का मानना है कि अमेरिका की विदेश नीति अब बदलनी चाहिए और अमेरिका को ज्यादा समय चीन पर लगाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की लड़ाई चीन से लगातार बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के हर इलाके में, हर कोने में चीन से मतभेद हो रहा है। यानी 20 साल में अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बदल गया। 2001 के हमले के बाद जब ओसामा बिन लादेन ने प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में गिराए थे, उसके बाद अमेरिका का ध्यान इस्लामिक आतंकवाद पर केंद्रित हो गया था। उसने तय कर लिया था कि इस्लामिक आतंकवाद से ही लड़ाई की जानी चाहिए। उसके बाद ध्यान अब चीन पर है। यानी अमेरिका की जो इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रायोरिटी है वो बदल गई है। बाइडेन को लगता है कि अमेरिका को विश्व के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ये अपने सलाहकारों से लगातार बोल रहे हैं। कैंपेन से पहले भी बोलते थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले और उसके बाद भी। इसके अलावा एक बड़ा कारण राजनीतिक है। हिंदुस्तान हो या फ्रांस हो या अमेरिका, नेता लोगों को मूड समझ में आता है आम जनता का। अमेरिका की 55% जनता का मानना है कि अमेरिका को अफगानिस्तान के साथ युद्ध खत्म कर देना चाहिए, उनके सोल्जर्स वापस आ जाने चाहिए, अमेरिका के बच्चे अफगानिस्तान में मारे नहीं जाने चाहिए। देश के सर्वे में पिछले जो कुछ दिनों में हुए, अफगानिस्तान का मुद्दा पहले 20 के पायदान में भी नहीं आ रहा। यानी अमेरिकन प्रायोरिटी में अफगानिस्तान है ही नहीं। यानी इसका सीधा सीधा असर बाइडेन पर पड़ा। यानी इस युद्ध का अमेरिका की ना राजनीति पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट है, ना उनके पॉलिटिशियंस पे। वहीं बाइडेन खुद ओबामा को भी कई बार कह चुके थे कि अफगानिस्तान से अमेरिका को हट जाना चाहिए। बाइडेन बराक ओबामा के उपराष्ट्रपति रहे 2 टर्म, और जब 2010 में बराक ओबामा ने दोबारा अफगानिस्तान में सैन्य बल बढ़ाया, हजारों सैनिक भेजे, तो अकेले बाइडेन थे उनके कैबिनेट में जो कहते थे गलत है। उसके बाद जो अभी इंटरव्यू हैं वो कह चुके हैं कि तालिबान के कब्जे की जिम्मेदारी वो कभी नहीं लेंगे। उसका एक मानसिक कारण भी है। बाइडेन का एक बेटा फौज में था, ड्रू बाइडेन। उस प्रकरण का भी बाइडेन पर बहुत असर पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि वो किसी भी और परिवार के बेटे और बेटियों को युद्ध में नहीं भेजेंगे। यानी बाइडेन वैचारिक रूप से युद्ध के खिलाफ रहे हैं। यही कारण है जब अफगानिस्तान में हंगामा हो रहा था तो वो छुट्टी पर थे और प्रेस में निंदा हुई, उसके बाद वो व्हाइट हाउस आए। यानी फैसला ट्रंप का था, लेकिन अमल बाइडेन ने किया खुशी खुशी। बाइडेन कहते हैं कि उनकी नजर अफगानिस्तान पर रहेगी, यानी ओवर द होराइजन
जिसका फ्रेज है, जो इस्तेमाल किया है बाइडेन ने, वो रहेगा। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिका की चौधराहट दुनिया में खत्म है। इससे एक बात और भी साबित होती है कि अमेरिका आतंकवाद पर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक फट से उस मुद्दे को छोड़ देता है। जैसे वो इराक से भागा, वियतनाम से भागा, अभी अफगानिस्तान से भागा। आज तालिबान आराम से अफगानिस्तान पर काबिज है, बिना एक गोली चलाए। जिसको पहले अमेरिका आतंकवादी बोलता था, आज अमेरिका खुद उसके नुमाइंदों से मिलता है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।